नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है ये। उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी वेबसाइट है प्लस जितने भी लेटेस्ट एक्ट हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑथेंटिक साइट्स हैं, जहां से जितनी भी उत्तर प्रदेश की न्यूज़ होती है उन सबको छांट के लाया गया है ये करंट अफेयर। तो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर का पापा वीडियो है ये। इसको आप ज़रूर देखिए। जो लोग भी उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी आयोग के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की, पीसीएस की, बीओ की, लेक्चरर की, जीआईसी की, जितने भी वैकेंसी निकलती है यूपीपीएससी की, जहां जीएस और करंट अफेयर आता है, उन सबके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में जहां जहां उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाने की संभावना रहती है, उन सबके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। और अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो यूपी के सारे एग्जाम्स में, यूपीपीएससी के आरओ में हो गया, पीसीएस में हो गया, बीओ में हो गया, और भी जितने एग्जाम्स हैं जहां जीएस और करंट आती है, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो भैया ये उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड पापा वीडियो है ये। इसको देखिए पूरा। वीडियो के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। पिछले 8 साल से इसको फॉलो करने वाला, स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पीडीएफ पेड ही रहेंगी इनकी, मंथली बाइलिंगुअल यूपी करंट की, बिहार करंट की, टोटल करंट की पीडीएफ आप हमारे ऐप में पा सकते हैं। पापा पीडीएफ वाला फोल्डर में आप जो है सर्च करके बाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में पिछले महीने का यूपी का, उत्तर प्रदेश का जितना करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, सिर्फ उतना ही लिया गया है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जून मंथ उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर यहाँ पर 2026 का डिस्कस करेंगे हम लोग। और जितने एग्जाम्स लाइंड अप हैं 2026 में, 27 में, जिसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल पूछा जाता है, स्टैटिक हो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर के अपडेट्स पूछे जाते हैं। और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर आगे आने वाले सभी उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए जरूरी है, जहां पर उत्तर प्रदेश करंट अफेयर पूछा जाता है। आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर बात करके इन कोर्सेज के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज टेलीग्राम पर भी चलते हैं और हमारे एप्लीकेशंस पर भी चलते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल होना चाहिए आपके फ़ोन में। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप मिस करेंगे नहीं अगर ये एप्लीकेशन आपके एग्जाम मतलब फ़ोन में होगा और उसका नोटिफिकेशन अगर आपने ऑन रखा होगा। एग्रीमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। बीएसएनएल और आईआईटी कानपुर के मध्य समझौता हुआ है। अगर आप उत्तर प्रदेश करंट अफेयर क्लोजली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कुछ 2 इंस्टीट्यूट जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश में, जो रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हैं। एक आईआईटी कानपुर में से है और दूसरा है बीएचयू। बीएचयू में मेडिकल को लेकर के, रिसर्च वगैरह को लेकर, लिटरेचर, हिस्ट्री को लेकर के अपडेट्स देखने को मिलते हैं। आईआईटी कानपुर में टेक को लेकर, डिफेंस टेक को लेकर काफ़ी सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलते रहते हैं। रिसेंट अपडेट क्या है? बीएसएनएल चेयरपर्सन और कह सकते हैं आईआईटी कानपुर ने यहाँ पर समझौता किया है जॉइंट रिसर्च, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट के लिए, नेक्स्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए। देखिए, जब भी आप तैयारी में होते हैं आपको कई बार लगता है क्या चीज़ें जाननी जरूरी हैं, क्या चीज़ें नहीं। अब इसी एग्रीमेंट को एक्सपेंड करके एक पूरा अखबार का पन्ना भरा जा सकता है, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए जो हमने दिया बस वही ज़रूरी है। नेक्स्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए आईआईटी कानपुर और बीएसएनएल के बीच समझौता हुआ है। नेक्स्ट जेन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आता क्या है? जैसे सबसे पहले 5G एडवांस, 6G, आगे जो टेलीकम्युनिकेशन होने वाला इन टेक्नोलॉजीज पर आधारित होने वाला है, सॉफ्टवेयर ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित होने वाला है। तो उसी पर ये दोनों संस्थान आगे बढ़ेंगे। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आ जाते हैं। इंडिया एथलेटिक्स अवार्ड में पारुल चौधरी जो उत्तर प्रदेश से, उनको सम्मानित किया गया है। पारुल चौधरी और नीरज चोपड़ा को किया गया। नीरज चोपड़ा उत्तर प्रदेश से नहीं है। पारुल चौधरी का नाम आप ध्यान रखेंगे। पारुल चौधरी ने अभी अपना ही 5000 मीटर में अपना नेशनल रिकॉर्ड अभी तोड़ करके नया नेशनल रिकॉर्ड अभी बनाया है। तो पारुल चौधरी बेसिकली किससे संबंधित है? ये रनर है, कह सकते हैं, धावक या धाविका कह सकते हैं। ये एक धाविका है जो रन करते हैं, ठीक है, रनिंग में जो खेलते हैं 5000 मीटर
1000 मीटर ऐसी दौड़ में जो भाग लेते हैं वो है पारुल चौधरी। पारुल चौधरी बेसिकली मेरठ से हैं, मेरठ से हैं। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जो है इसके बारे में देखें तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, डेटा एनालिटिक्स कैटेगरी में इसको सम्मानित किया गया था। महाकुंभ 2025 आईटी सिस्टम, प्रयागराज मेला अथॉरिटी को सम्मानित किया गया था इवेंट गवर्नेंस कैटेगरी में, ये काफ़ी जरूरी है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में जो गोल्ड मेडल है वो किसे मिला? महाकुंभ आईटी सिस्टम जो प्रयागराज मेला अथॉरिटी ने डेवलप किया था, इवेंट गवर्नेंस कैटेगरी में इनको पुरस्कृत किया गया। फिर त्रिनेत्र महाकालेश्वर टेम्पल ट्रस्ट उज्जैन मध्य प्रदेश में इनको एआई के लिए ये जरूरी पुरस्कार दिया गया है, ये आप याद रख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो कह सकते हैं सिस्टम है इसको सम्मानित किया गया, ये हमारे एग्जाम में आ सकता है, जो येलो से हमने हाईलाइट किया। बाकी भी आप ध्यान रख सकते हैं, मेनली हमारा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का पार्ट ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डिफेंस सेक्शन में। आईआईटी कानपुर में राष्ट्रीय सैन्य ड्रोन प्रौद्योगिकी केंद्र के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। हमारे एग्जाम में सिंपली पुटअप किया जाएगा सवाल, खासकर वनडे एग्जाम्स में, कि नेशनल सेंटर फॉर मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी ये कहाँ पे डेवलप किया जाएगा? या तो आईआईटी कानपुर ऑप्शन में दिया होगा, या फिर सिर्फ नगर का नाम दिया रहेगा तो कानपुर में डेवलप किया जाएगा। ठीक है, कानपुर में डेवलप किया जाएगा नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर आईआईटी कानपुर में। कानपुर नगर की बात हो ही रही है तो इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर का एमुनेशन और मिसाइल कॉम्प्लेक्स खोला था अडानी डिफेंस और एरोस्पेस ने। कानपुर नोड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी भाग है, तो इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर का एमुनेशन और मिसाइल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ये खोला गया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। कब किया गया था? फरवरी 2014 में, ध्यान रखना है आपको, फरवरी 2014 में ये किया गया था, ये ध्यान रखना है, क्योंकि नए करंट अफेयर के आने के साथ पुराना भूलना नहीं है। स्कीम्स कैंपेन इनिशिएटिव में प्रोजेक्ट गंगा उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट गंगा आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। प्रोजेक्ट गंगा सोच करके आप सोचेंगे कि क्या गंगा की सफाई का कोई प्रोग्राम है या फिर कोई तीर्थ से संबंधित कार्यक्रम है, तो नहीं। प्रोजेक्ट गंगा इज अबाउट प्रोवाइडिंग हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज एंड टू प्रमोट डिजिटल इंक्लूजन अक्रॉस द स्टेट। ये कैसे करेंगे डिजिटल इंक्लूजन और हाई स्पीड कनेक्टिविटी, कहाँ कहाँ पे करना है? 21 जिलों को इसमें कवर किया गया है। उत्तर प्रदेश के 21 डिस्ट्रिक्ट को इसमें कवर किया गया है। 20 लाख ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी दिलाना है। 57,000 ग्राम पंचायतों को इन 21 जिलों में और 8,000 न्याय पंचायतों को इसमें आच्छादित किया गया है। 1 लाख से अधिक नौकरियां यहाँ पे सृजित होंगी। 8,000 और से 10,000 यहाँ पर डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स यहाँ पे ट्रेन किए जाएंगे डिजिटल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए। प्रोजेक्ट गंगा के तहत जो इंडिविजुअल्स सिलेक्ट किए जाएंगे प्रोजेक्ट गंगा के तहत, वो सीएम युवा स्कीम के अंतर्गत 5 लाख रुपए लोन के वैसे ही पात्र बन जाएंगे। और इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट जाहिर सी बात है कि बाहर से मिल रहा है। इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट इस प्रोजेक्ट को किया जा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट हिंदुजा ग्रुप इसमें कर रहा है। ये 2 चीजें एडिशनली याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जिसको यूपी कैंप कहा जा रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट स्कीम कह सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने इंडिया फर्स्ट एयर शेड बेस्ड उत्तर प्रदेश कैंप या यूपी कैंप प्रोजेक्ट जारी किया है, और इसको वर्ल्ड बैंक का जो है असिस्टेंस मिलने वाला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछा जा सकता है यूपी कैंप प्रोजेक्ट को कौन सी विदेशी संस्था सपोर्ट कर रही है, तो वह है वर्ल्ड बैंक। कई सारे विभागों को और संस्थानों को सक्रिय भागीदारी इसमें दिखानी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, यानी कि कोई एक विभाग का काम नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के यहाँ पर साथ आना पड़ेगा। बेसिकली इनिशिएटिव क्या है? एयर शेड बेस्ड इनिशिएटिव है, और PM 2.5 मिशन को कम करना है पूरे स्टेट में, और $5 बिलियन का यहाँ पे ग्रांट मिला है 6 साल के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, एयर पोल्यूशन को टैकल करना है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर जो कह सकते हैं पर्यावरण विभाग है, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट विभाग है उत्तर प्रदेश सरकार का, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट, और आईआईटी कानपुर यहाँ पर अपना टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करेगा। लोगों को इनकरेज किया जाएगा कि क्लीन ट्रांसपोर्ट को अपनाएं, और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स यानी कि जो ई रिक्शा चलते हैं, ई इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं, उनको रोल आउट किया जाएगा बिजी सिटीज़ में, जैसे कि लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में और गोरखपुर में। तो यूपी कैंप प्रोग्राम के बारे में सारी चीज़ें हमने बता दी हैं, और आगे आने वाले यूपी के एग्जाम्स में काफ़ी ज़रूरी प्रोजेक्ट रहेगा, तो इसको अच्छे से रिकॉल और रिवाइज करिएगा आप लोग। इंडिया फर्स्ट डिफेंस लैंड सोलर प्रोजेक्ट, भारत की पहली डिफेंस लैंड सोलर परियोजना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लगाई जाने वाली है।
मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में, जो कि पहले छावनी क्षेत्र हुआ करता था, भारत की पहली रक्षा भूमि पर आधारित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना यहाँ पर लगेगी। मतलब जमीन रक्षा मंत्रालय की है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सोलर और बैटरी स्टोरेज परियोजना लगाई जाएगी, क्योंकि अब वो जमीन मतलब कह सकते हैं डिफेंस पर्पसेस के लिए यूज नहीं हो रही है। तो रक्षा मंत्रालय की अनुपयोगी भूमि का उत्पादक और सतत प्रयोग करना इसका उद्देश्य है। खाली पड़ी भूमि बहुत सारी है ऐसे तो, ये काफ़ी अच्छी एक योजना है, क्योंकि आप देखेंगे आपके ही शहर में कई सारी ऐसी सरकारी भूमि खाली पड़ी होगी, किसी का क्लेम है, किसी का है, तो उसका यूज़ नहीं हो रहा है, जंगल उग रहे हैं। तो वैसे तो जंगल भी अच्छी बात है, लेकिन अगर उसका एक व्यापक उद्देश्य अचीव किया जा सके तो ज़्यादा अच्छी बात होती है इसमें। ये भारत की पहली सोलर प्लस बैटरी प्रोजेक्ट होगी लार्ज स्केल की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की लैंड पर डेवलप की जाएगी, ठीक है, इसको ऑथराइजेशन दे दिया गया है। अब है प्राइस सपोर्ट स्कीम टू इंश्योर बेनिफिट ऑफ एमएसपी। प्राइस सपोर्ट स्कीम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर ने जो है इसको, मतलब ये केंद्र की तरफ से आया है, इसको कुल मिलाकर दलहन और तिलहन की बड़े पैमाने पर एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करना उद्देश्य है। प्राइस सपोर्ट स्कीम टू बेनिफिट फार्मर्स ऑन एमएसपी। बेसिकली उत्तर प्रदेश भी इसका लाभार्थी, इस वजह से हमने इसको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में लिया है। और कौन कौन से स्टेट लाभार्थी बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश के अलावा? गुजरात और तमिलनाडु, गुजरात, तमिलनाडु और हरियाणा भी, जो दलहन उत्पादन में अच्छा काम कर रहे हैं। दलहन तिलहन बहुत ज़्यादा मेजर क्रॉप नहीं रही है भारत की ग्रीन रेवोल्यूशन के पश्चात, लेकिन दलहन तिलहन में आगे बढ़ने का उद्देश्य केंद्र सरकार ने रखा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग दलहन तिलहन की फसलें एमएसपी पर खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो एमएसपी की यहाँ पे रेट्स वगैरह भी आ गए थे। अब उत्तर प्रदेश भी दलहन उत्पादन में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो इस वजह से इसमें भी मतलब तमिलनाडु, हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश को भी इसमें शामिल किया गया था प्राइस सपोर्ट स्कीम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग समिट सेक्शन या कॉन्फ्रेंस सेक्शन पे आ जाते हैं। कई सारे समिट कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, खासकर ब्रिक्स संबंधी। ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग वाराणसी में हुई थी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुई थी। ब्रिक्स की थीम थी तन्यकता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, ठीक है। इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया सहित 11 देशों के वरिष्ठ राजनयिकों, नीति निर्माताओं और सांस्कृतिक विशेषज्ञों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो वेन्यू इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी ये याद रखिएगा, जो ब्रिक्स टर्म है ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जेम्स ओनील ने कॉइन किया था 2001 में। स्टैटिक के लिए याद रखिएगा। प्रथम ब्रिक्स एमएसएमई फोरम ये मतलब ये हुआ था आगरा में। आगरा में थीम वही थी, बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। इसको ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज ने, ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज के मेंबर्स ने अटेंड किया था, ठीक है। सो ब्रिक्स एमएसएमई फोरम ये कहाँ पे हुआ? आगरा, उत्तर प्रदेश में। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का सम्मान समारोह ये हुआ था लखनऊ में, लोक भवन के गांधी सभागार में हुआ था। 51 कलाकारों को इन वर्षों के लिए सम्मानित किया गया था। आपको सभी के नाम में से नहीं याद रखने, ठीक है, तो हमने इसको लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया था लास्ट ईयर, मतलब लास्ट मंथ भी। जॉइंट डिविजनल खरीफ प्रोडक्टिविटी सेमिनार ये हुआ था गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इनॉग्रेट किया था जॉइंट डिविजनल खरीफ प्रोडक्टिविटी सेमिनार फॉर द ईयर 2026 गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ डिवीजन के लिए गोरखपुर में किया गया था। खरीफ क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, इसके बारे में बात की गई थी। एक सीड पार्क यहाँ पे बन रहा है। सीड पार्क पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर यहाँ पर बनवाया जा रहा है। कहाँ पे? लखनऊ में, क्वालिटी ऑफ सीड सुधारने के लिए। आगे प्राकृतिक खेती कार्यशाला ये कानपुर में हुई थी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कहाँ पे? कानपुर में, ठीक है। इसको CSAU भी कहा जाता है। नेचुरल फार्मिंग वर्कशॉप यहाँ पे हुई थी कानपुर में। उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग के बारे में बात करें, ये बेंगलुरु में हुआ था। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, क्योंकि ऐसे उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग ये कहाँ पे हुआ? आप उत्तर प्रदेश की किसी सिटी को लगा देंगे, जबकि ये बेंगलुरु में हुआ था, मतलब उत्तर प्रदेश से बाहर। भारत के अगले टेक्नोलॉजी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स और कॉर्पोरेट निवेश केंद्र के रूप में उत्तर प्रदेश को प्रमोट करने के लिए ये बेंगलुरु में लगाया गया था, ठीक है। रोड शो आयोजित हुआ था, इसमें कई सारा इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट किया है इस रोड शो ने। जो कमिटमेंट किया है कई सारे, जो कह सकते हैं बड़े बड़े कंपनीज ने यहाँ पर अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर लगाने के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग डेवलप करने के लिए उत्तर प्रदेश में बेंगलुरु या फिर कर्नाटक संबंधित कई सारी कंपनियों ने वादा किया है उत्तर प्रदेश सरकार को। जैसे जैसे धरातल पर ये चीज़ें आती जाएंगी वो हम आपको अपडेट करेंगे। मेजर वाली रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में SRS का
जो डेटा है जैसे बताया कि भारत की कुल प्रजनन दर 1.9 आ गई है एसआरएस के डेटा के हिसाब से। एनएफएचएस 6 के डेटा के हिसाब से थोड़ा ये ज़्यादा है, 2 के करीब है, लेकिन ओवरऑल ये रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी से नीचे है। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी की वैल्यू 2.1 होती है, उससे नीचे है दोनों ही डेटा में, एसआरएस के डेटा में भी और एनएफएचएस 6 के भी डेटा में, ठीक है। तो ये कितनी है, नेशनल एवरेज है 1.9 और उत्तर प्रदेश की पाई गई है अभी भी रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी से ऊपर है उत्तर प्रदेश की दर, ठीक है। फर्टिलिटी रेट है 2.4, सबसे ज़्यादा बिहार में 2.9, सेकंड पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का टाई है, ठीक है, याद रख सकते हैं आप। एमसीक्यू सेक्शन पे आ जाते हैं हम लोग। एमसीक्यू में पहला, एयर इंडिया और भारत सरकार ने हब एंड स्पोक मॉडल के तहत अपनी पहली इजी कनेक्ट उड़ान सेवा शुरू की थी वाराणसी से, ये सही है, ये सही है। और इसके तहत यात्रियों को जो है कंप्लीट री चेक इन, बैगेज ट्रांसफर और इमिग्रेशन प्रोसीजर जो है हर ट्रांसमिट एयरपोर्ट पर नहीं कराना पड़ेगा। इसमें लिखा है कराना पड़ेगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इजी कनेक्ट का मतलब ये है कि बार बार वो असुविधा ना हो। तो वाराणसी से पैसेंजर्स डायरेक्टली लंदन, सिंगापुर, फ्रैंकफर्ट, दुबई जो है दिल्ली हब होते हुए जा सकते हैं। दिल्ली में फिर से जो है उनकी चेकिंग वगैरह, जो चेक इन वगैरह और जो ट्रांजिट एयरपोर्ट पर जो चीज़ें होती हैं वो प्रक्रिया नहीं की जाएगी। तो ये सही आंसर हो जाएगा इसमें, सही 1 एंड 3। 1 एंड 3 इजी कनेक्ट फ्लाइट सर्विस कहाँ से शुरू की गई थी वाराणसी से, बी यहाँ पे सही है, बी। 30 मई 2026 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन कहाँ पे किया था। नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन लखनऊ में हुआ था। इकाना स्टेडियम के पास 2 एकड़ से अधिक क्षेत्रों में फैली हुई एक खुली नौसेना प्रदर्शनी है जो भारतीय नौसेना के अदम्य साहस बलिदान को समर्पित है। नौसेना सौर वाटिका लखनऊ में। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुराहा ताल को भारत का 100th रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। तो ये है बलिया में, ठीक है। जयप्रकाश नारायण या फिर सुराहा ताल बर्ड सेंचुरी बलिया में है, जिला बलिया उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 100th रामसर साइट और उत्तर प्रदेश की 13वीं, उत्तर प्रदेश की 13th, इंडिया की 100th। ये आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में आना ही आना है और आगे साल भी आ सकता है, ठीक है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के बारे में क्या सही है, एक रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो है लखनऊ में इनॉग्रेट किया गया था 8 जून 2026 को, ये सही है, ये सही। जितेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संयुक्त रूप से राष्ट्र को समर्पित किया था। अब लखनऊ में एक रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर भी है। उत्तर प्रदेश स्टैटिक में अपडेट करेंगे ये बात आप, ये फैक्ट। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अधिक सटीक मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी सेवाएं प्रदान करेगा। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के लिए ये डेवलपमेंट सिग्निफिकेंट है। आंसर हो जाएगा इसमें डी। यूकेपीएससी के लिए भी जरूरी है और यूपीपीएससी के लिए तो जरूरी है ही। 12 मई 2026 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने ही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कितने उन्नत मौसम पूर्वानुमान प्रोडक्ट्स को अनएबल किया था, जारी किया था। 2 है ये, 2। एक एआई ड्रिवन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था आईएमडी के द्वारा मॉनसून प्रोग्रेशन को मैप करने के लिए। हाई स्पेशल रेजोल्यूशन रेनफॉल फोरकास्ट उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए जारी किया गया था। सेकंड प्रोजेक्ट है 1 किलोमीटर रेजोल्यूशन तक ऑपरेशनल रेनफॉल फोरकास्ट दे सकता है, ये उत्तर प्रदेश के लिए स्पेसिफिकली जारी किया गया था। तो ये एग्जाम के लिए जरूरी है। आंसर हो जाएगा इसमें 2। इसमें सेकंड वाला जो प्रोडक्ट है उत्तर प्रदेश के लिए उच्च स्थानिक रेजोल्यूशन वर्षा पूर्वानुमान सिस्टम, ये उत्तर प्रदेश के लिए स्पेसिफिकली पायलट तौर पर जारी किया गया है। अभी इसको और भी स्टेट तक बढ़ाएंगे अगर ये यहाँ पे सक्सेसफुली रेन फोरकास्ट दे पाता है तो। आगे है उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अदर बैकवर्ड कमीशन ओबीसी कमीशन जो है 3 टियर रूरल बॉडीज के लिए अप्रूव कर दिया है, ये सही कथन है। और कुलसुम निशा स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की जजमेंट में कहा गया था कि मैरिड डॉटर्स को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट से, मतलब सरकारी नौकरी जो अनुकंपा नियुक्ति मिलती है उससे वंचित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फिर आर्टिकल 14 और 15 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन, मतलब और फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो जाएगा। तो विवाहित पुत्री को इस लाभ से दूर रखना संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत एक लैंगिक भेदभाव माना जाएगा। आश्रित होना एक तथ्य है, वैवाहिक स्थिति का परिणाम नहीं। आंसर हो जाएगा इसमें सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, यहाँ पे हो जाएगा सी। जैसा कि हमने सेक्शनल में डिस्कस किया था, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहाँ पर एक 250 मेगावाट कैपेसिटी के सोलर पावर प्लांट को मंजूर कर दिया है। जो वैकेंट लैंड पड़ी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, कहाँ पर बनेगा ये, सीतापुर में। सीतापुर में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो खाली भूमि पड़ी हुई है इस पर बनेगा ये सौर ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज संयंत्र। सी यहाँ पे सही है, सी।
इसको कौन डेवलप करेगा? एनटीपीसी, ये ध्यान रखिएगा। जून 2026 में रक्षा मंत्रालय ने लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश में किस इंस्टीट्यूट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? ऑब्वियस सी बात है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आईआईटी कानपुर में खुलेगा ये नेशनल जो है मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब। 500 करोड़ रुपए की का खर्च इसमें करीब आने वाला है, आईआईटी कानपुर। 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के संबंध में कथनों पर विचार करना है। 13 जून 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वाराणसी स्थित बीएचयू में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन किया था। ये सही है। इसकी थीम क्या थी? वन हेल्थ पर इस पे फोकस था, नेट जीरो फॉर विकसित भारत पर और एआई वगैरह पर, ठीक। और 13 से 14 जून तक आयोजन किया गया था। भारत और विदेशों से लगभग 1200 से 1300 यहाँ पर थिंकर्स, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, उद्योग विशेषज्ञ ये सब आए थे। ये सही है। तो वाराणसी में हुआ था, बीएचयू कैंपस में। डी यहाँ पे सही है, डी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, कैदी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनको रखने के लिए जगह कम हो रही है, तो 5 नई जेलों कंस्ट्रक्ट करने का यहाँ पर निर्णय लिया है यूपी कैबिनेट ने। सैद्धांतिक मंजूरी दी गई, 5 नई जेलें बनेंगी। और ये कहाँ कहाँ बनेंगी, एग्जाम में आ सकता है आगे तक। मुरादाबाद, कानपुर नगर, औरैया, ललितपुर और भदोही में 5 नई जेलें बनेगी। सबसे बड़ी इनमें से बनेगी कानपुर नगर में। कानपुर नगर में नगर निगम अयोध्या में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के संबंध में कथनों पर विचार करना है। रामायण वैक्स म्यूजियम नगर निगम अयोध्या के जोनल कार्यालय भवन का लोकार्पण किया गया था, ये सही। और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अयोध्या को विस्तरीय सांस्कृतिक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करना है। योगी आदित्यनाथ जी ने कई बार लक्ष्य बताया है कि अयोध्या को वर्ल्ड क्लास रिलीजियस, कल्चरल और टूरिज्म सिटी के रूप में डेवलप करना चाहते हैं, मदुरई जैसे। तो ये सही है, 1 and 2 बोथ करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसमें डी, डी। उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव कहाँ पे होता है? आम महोत्सव हमेशा ही लखनऊ में होता है ज़्यादातर, इस बार भी लखनऊ में हुआ था जुलाई मंथ में, ये सही। और गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया था। शुभारंभ किसने किया? मुख्यमंत्री जी ने, ये सही। दोनों फैक्ट ये सही। और 7 श्रेणियों में 800 से अधिक दुर्लभ प्रजातियों को अनेबल किया गया था इसमें, ये सही। आंसर हो जाएगा इसमें डी। सभी कथन यहाँ पे सही है, डी। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए चीफ मिनिस्टर कैशलेस मेडिकल स्कीम ये टीचर्स के लिए लाई गई है। तो इसमें कौन सा जो है स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट है, ये बताना है। तो इसमें आप देखेंगे 4 स्टेटमेंट में से सी वाला करेक्ट है। कैशलेस ट्रीटमेंट 5 लाख पर फैमिली पर ईयर ये अवेलेबल किया जा सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अनलिमिटेड जो है ट्रीटमेंट करा सकते हैं उत्तर प्रदेश के टीचर्स। याद रहे कि यूपी गवर्नमेंट के स्कूल टीचर्स के लिए है, ठीक है। इसमें एडेड स्कूल के टीचर्स एलिजिबल नहीं है, ठीक है। मतलब राजकीय विद्यालयों के लिए अनियमित शिक्षकों के लिए है, एडेड विद्यालयों, सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक इसके पात्र नहीं है। सी यहाँ पे सही है, सी। गलत कथनों का चयन करना है यहाँ पर। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने PMG1 योजना के तहत भारत की पहली निजी क्षेत्र की हाइब्रिड 2G इथेनॉल परियोजना को उत्तर प्रदेश में स्थापित होने के लिए मंजूरी दे दी है, ये सही। और इस परियोजना को उत्तर प्रदेश के धनौरा में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 150 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। अब चूंकि दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, और तो आंसर हो जाएगा इसमें डी, कि कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट दोनों ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के धनौरा में हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर का 2nd जनरेशन इथेनॉल प्रोजेक्ट यहाँ पे खुलेगा। तो आपके दिमाग में तुरंत ही कौनना चाहिए, अगर आप सच्चे एस्पिरेंट है, कि धनौरा कहाँ पे है, कहाँ पे इथेनॉल संयंत्र लगने वाला है, तो वो हमको पता होना चाहिए। ये अमरोहा में लगेगा। धनौरा वैसे एक जगह झांसी में भी है, लेकिन वहां पे नहीं लगेगा। ये 2G इथेनॉल संयंत्र जहाँ पे लगने वाला है PMG1 योजना के तहत, वो अमरोहा में है, ठीक है, अमरोहा। आगे क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में चिलुआ ताल में पर्यटन एवं सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया था, ये करेक्ट है। और ये परियोजना वाराणसी स्थित चिलुआ ताल के विकास से संबंधित है। ये इसमें सेकंड वाला ऑब्वियस सी बात है गलत हो जाएगा, क्योंकि चिलुआ ताल जो है यहाँ पे गोरखपुर में है। तो करेक्ट हो जाएगा ओनली 1, ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ए। लखनऊ के निवासी भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने जो अपना मेमोरी यानी कि अपनी किताब घोषित की है, ठीक है। उनकी किताब का नाम क्या है? इनकी किताब का नाम होगा द सेकेंड ऑर्बिट, द सेकेंड ऑर्बिट, द सेकेंड ऑर्बिट। बी यहाँ पे सही है, द सेकेंड ऑर्बिट। तो उसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर उनकी यात्रा कैसे रही, कैसे क्या क्या हुआ था, उसको उन्होंने मेंशन किया है इसमें।
उत्तर प्रदेश में परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए एआई बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम लागू करने का काम या इनिशिएटिव किस यूनिवर्सिटी का है उत्तर प्रदेश में? तो ये है एकेटीयू का, जिसको कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। बी यहाँ पे सही है, बी। अगला प्रश्न है कि गोरखपुर के गीडा रीजन में गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के रीजन में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स पूर्वांचल का पहला, उत्तर प्रदेश का दूसरा यहाँ पे खोला गया है, ये सही। और गीडा में ईडब्ल्यूएस एलआईजी आवासीय परिसर विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए खोले गए, जिससे श्रमिकों को आवास मिल सके, ये सही है। फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स फर्स्ट पूर्वांचल रीजन का, सेकंड उत्तर प्रदेश खोला गया गोरखपुर में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे है इस सवाल का। आंसर हमारा हो जाएगा इसमें डी, फैक्चुअली डी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश का पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स ये कहाँ पे खुलने जा रहा है? ये भी अभी नया ही तैयार हुआ है, तो ये कानपुर में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला कानपुर में, सेकंड गोरखपुर में रहने वाला है। पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? 5 करोड़ सैपलिंग लगाने का उत्तर प्रदेश ने लक्ष्य यहाँ पे निर्धारित किया था। 5 करोड़ सैपलिंग्स, 5 करोड़ पौधे। मुख्यमंत्री जी ने जनपद अयोध्या के रुदौली विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजना का लोकार्पण शिलान्यास किया था, ये सही। और यहाँ पर रुदौली में वीरांगना झलकारी बाई कोरी की स्टैचू भी अनवील की थी यहाँ पे, ये सही। आंसर हो जाएगा इसमें बोथ 1 and 2 करेक्ट। जो है बोथ 1 and 2 करेक्ट। आंसर इसमें सही हो जाएगा सी, या ए भी कह सकते हैं, ए भी 1 और 2 दोनों सही है, यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी आ गए हैं, राजीव कृष्ण। तो ये 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और ये एक्टिंग डीजीपी रहे उत्तर प्रदेश के पिछले साल से, जून 2025 से। अब इनको फुल टाइम बना दिया गया है। 2022 से उत्तर प्रदेश के पास कोई फुल टाइम डीजीपी नहीं था, अभी आ गए हैं राजीव कृष्ण, ये सही है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा इसमें डी, 1, 2 and 3 ऑल करेक्ट, डी यहाँ पे सही है, डी। एनएफएचएस 6 के आंकड़ों के अनुसार 12 से 23 माह आयु वर्ग के पूर्ण टीकाकृत बच्चों का प्रतिशत अब बढ़ा है उत्तर प्रदेश में। ये 70% के राउंड से अब ऊपर उठ करके 81.4% आ गया है, ये सही। मेंस में सब आंकड़ा आप मेंशन कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के हेल्थ केयर के डेवलपमेंट में, जब आप मेंशन कर सकते हैं इसको, और वैसे भी ये याद रख सकते हैं कोट करने के लिए कहीं। पूर्ण टीकाकरण कवरेज में बढ़ोतरी की है उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले एनएफएचएस 5 से कंपेयर करें अगर, तो उत्तर प्रदेश टॉप 3 स्टेट्स में आ गया है भारत में जिन्होंने ग्रेटेस्ट इंप्रूवमेंट दिखाई है कंप्लीट इम्यूनाइजेशन में, ये सही। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं, 1, 2 and 3 तीनों ही करेक्ट। 100 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग और भव्य अर्बन पार्क विकसित करने का निर्णय लिया गया है? ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, वाराणसी, बी वाराणसी, बी। 130 फीट ऊंचा इसको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट शिवलिंग अभी तक का यहाँ पे कहा जा रहा है, 130 फीट ऊंचा। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत किस शहर ने सड़कों और गौशालाओं से निकलने वाले गोबर पशु अपशिष्ट को प्राकृतिक पेंट में बदलने की इनिशिएटिव को अंजाम दिया है? यह है गाजियाबाद, यह है गाजियाबाद, ए यहाँ पे सही है। आगे है क्लीन एंड ग्रीन स्कूल रेटिंग, ये सिस्टम के बारे में बताने क्या सही। क्लीन एंड ग्रीन स्कूल रेटिंग 2025-26 से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है जो कि इको फ्रेंडली एक्टिविटीज स्कूल्स में प्रमोट करना चाहता है। स्वच्छता, इको फ्रेंडली एक्टिविटीज जो स्कूल प्रमोट करते हैं उनको रेटिंग मिलती है और प्राइज भी मिलता है। तो 191 विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर पर सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट यहाँ पे दिया गया है। इन 191 में से 11 स्कूल जो है ये उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं, ये यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ये सही है। ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तीनों ही सही है बिल्कुल। इसमें लिखा गया कि 51 लाख रुपए मिलते हैं जो स्कूल जो है कह सकते हैं सर्टिफिकेट प्राप्त करता है। ये एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट है, 51 लाख नहीं मिलते, 21 लाख रुपए स्कूल को मिलते हैं जिस स्कूल को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलता है ग्रीन और क्लीन स्कूल रेटिंग में। आंसर हो जाएगा इसमें ए, 1, 2 and 3 यहाँ पे करेक्ट है, केवल 1, 2 और 3। 21 लाख मिलते हैं, 51 लाख नहीं। उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा किस शहर में की गई? हमारे इस समय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अनाउंसमेंट किया था बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए लखनऊ में क्लीन प्लांट सेंटर स्टैब्लिश किया जाएगा। क्लीन प्लांट सेंटर, सी यहाँ पे सही है, सी। इसमें हमको गलत उत्तर की पहचान करनी है। उत्तर प्रदेश की पहली ग्रीन पावर इवैक्यूएशन परियोजना के बारे में क्या सही है? सनश्योर एनर्जी ने उत्तर प्रदेश के महोबा डिस्ट्रिक्ट में कबरई रीजन में 105 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट को शुरू करने का निर्णय लिया है, जो उत्तर प्रदेश का फर्स्ट ग्रीन कह सकते हैं पावर इवैक्यूएशन प्रोजेक्ट होगा।
और मतलब ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 के तहत उत्तर प्रदेश की पहली ग्रीन पावर इवैक्यूएशन परियोजना है, ये भी सही। और बुंदेलखंड रीजन में लगभग 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा को राजग्रिड तक पहुंचाना है, ये सही, क्योंकि महोबा इज अ पार्ट ऑफ बुंदेलखंड। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नमामि गंगे मिशन के बदलते स्वरूप के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? नमामि गंगे मिशन के नए स्वरूप की घोषणा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर स्थित नरोरा में हुई थी। न्यू वर्जन ऑफ नमामि गंगे लॉन्च किया गया था 5 जून को बुलंदशहर में, याद रखिएगा, बुलंदशहर से के नरोरा से। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सी आर पाटिल जी ने की थी, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं इस समय। और न्यू वर्जन में उद्देश्य यह है कि रिवर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, सिर्फ गंगा की सफाई नहीं, पूरा गंगा का इकोसिस्टम रिस्टोरेशन करना इस नए मिशन का उद्देश्य है, ये सही, डी यहाँ पे सही है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। एक जो बिल्कुल नया इनिशिएटिव जो इसमें लिया गया है वो है ड्रोन सर्वे का, क्योंकि जब नमामि गंगे आया था तब ड्रोन वगैरह भारत ने इतने विकसित नहीं किए थे, तो नमामि गंगे मिशन जो नया वाला आया है इसमें ड्रोन से नदी वगैरह का सर्वे किया जाएगा। 26 जून को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से के किस महासचिव ने वित्तीय प्रबंधन और चढ़ावे की चोरी से जुड़े आरोपों के बीच अपने पद से इस्तीफा दिया था? ये है श्री चंपत राय। चंपत राय जो राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र के सेक्रेटरी थे, इन्होंने अब रिजाइन कर दिया है। चंपत राय के जाने के बाद ये पद खाली नहीं रहा था, इंटरिम जनरल सेक्रेटरी बनाए गए थे राम मंदिर ट्रस्ट के, और कृष्ण मोहन, इनका नाम ध्यान रख सकते हैं, कृष्ण मोहन ये बनाए गए थे। अनिल मिश्रा और चंपत राय ने रिजाइन किया था, कृष्ण मोहन जो है जनरल सेक्रेटरी बने थे इंटरिम तौर पर। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2026-27 के शैक्षणिक वर्ष के लिए 1 जुलाई 2026 से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत किस जिले में की गई थी? राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई थी सहारनपुर से, ए यहाँ पे सही है। अब हब एंड स्पोक फ्लाइट सर्विस इजी कनेक्ट के बारे में बताना है क्या सही है यहाँ पे। इसको यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने लॉन्च किया था वाराणसी से, ये करेक्ट है। और चेक इन, इमिग्रेशन, कस्टम, बैगेज क्लियरेंस वाराणसी पर हो जाएगा, और दिल्ली में फिर से यात्रियों को ये सब नहीं कराना पड़ेगा। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों को हब एयरपोर्ट्स के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक पहुंचने के लिए सक्षम बनाना इसका उद्देश्य है इस सर्विस का, ये सही है। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें डी, 1, 2 एंड 3 सभी कथन यहाँ पे सही है। इससे संबंधित एक और सवाल हम ऊपर देख चुके हैं, ये और भी उससे जुड़े हुए फैक्ट यहाँ पे कवर कर रहा है। आगे सवाल है कि योगी आदित्यनाथ जी ने एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ कहाँ पे किया था? एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ही खोला गया है गोरखपुर में, सी यहाँ पे सही है, सी। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस नए ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूर कर दिया था? ग्रीनफील्ड हाईवे ये बनने वाला है कानपुर कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे, डी यहाँ पे सही है, 117.7 किलोमीटर लंबा ये होगा। योगी आदित्यनाथ जी ने बरेली में हिंदी साहित्य लोकनाट्य परंपरा के महान नाटककार राधे श्याम रामायण के रचयिता किस साहित्यकार की प्रतिमा का अनावरण किया था? राधे श्याम रामायण के रचयिता है पंडित राधे श्याम कथावाचक, सी यहाँ पे सही है, सी। प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में बुलंदशहर के एमजी नरेगा के तहत पुनर्जीवित की गई किस नदी का उल्लेख जो है जनभागीदारी के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किया था? एमजी नरेगा के तहत बुलंदशहर की नीम रिवर को रिजुवनेट किया गया है, ठीक है, सी यहाँ पे सही है सी। जन भागीदारी के तहत इसको रिजुवनेट किया गया है नीम रिवर को। नीम रिवर जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है? अल्टीमेटली काली रिवर में मिल जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। Originates from Datiana village in Hapur and flows through Bulandshahr and Aligarh before merging it with Eastern Kali River in Kasganj। नीम रिवर जो है ये काली नदी की ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। ओरिजिनेट कहाँ पे होती है? हापुड़ में। उत्तर प्रदेश द्वारा ये जो पुरानी नदियां है ना, इसके बारे में कई बार आ जाता है एग्जाम में, तो देखिएगा जरूर इसके बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य का पहला अत्याधुनिक प्लेसमेंट भवन कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था? प्लेसमेंट भवन स्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ITI अलीगंज में, सी यहाँ पे सही है, सी। प्लेसमेंट भवन लखनऊ के अलीगंज में गवर्नमेंट ITI परिसर में ये खोला गया था। उत्तर प्रदेश के निर्यात के संबंध में बताना है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में उत्तर प्रदेश का टोटल एक्सपोर्ट जो है इस आंकड़े को पार कर गया था। 2 लाख करोड़ का आंकड़ा पहली बार उत्तर प्रदेश ने क्रॉस किया था 2025-26 में, ये ध्यान रखिएगा। निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश देश में 5वें स्थान पर रहा था और लैंड लॉक स्टेट्स के मामले में पहले स्थान पर, ठीक। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका को किया गया था गुड्स के मामले में, और सबसे ज्यादा निर्यात में योगदान किस शहर का था? नोएडा का, 48%, ये सही है।
आंसर हो जाएगा इसमें डी, उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट के बारे में आंकड़े मेंस के लिए भी काम के हैं, प्रीलिम्स के लिए तो है ही। बाकी और भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, टोटल फैक्ट आप इसमें तैयार कर लीजिएगा।